हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक जनरल टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल का मतलब हो गया कि आप अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए अपने टास्क को और अपने वर्क को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हो। टाइम टेबल हमने पहली बार जब सुना होता है वो हमने स्कूल में सुना होता है, बट टाइम टेबल में ऐसा होता है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाते हो और किसी रीज़न की वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। मान लीजिए आपने 1 वीक के लिए कर लिया, 4 दिन के लिए कर लिया, 5 दिन के लिए कर लिया, तो वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया या फिर एक सिंपल सा एक जनरल टाइम टेबल में जो मैं फॉलो करता हूँ, आई होप आप भी अगर उसको फॉलो करो तो आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो। तो बेसिकली जो टाइम टेबल हम लोग स्कूल में फॉलो करते हैं वो एक बाउंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लाइक आपका स्कूल 7 बजे से 1 बजे के बीच में है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ही डिवाइडेड होता है ना। और ऐसे ही आप मान लीजिए कि अगर विंटर टाइम है तो 8 से 3 के बीच का या फिर 9 से 3 के बीच का जो आपका स्कूल होगा उसके बीच का ही आपका टाइम टेबल डिवाइडेड होता है ना। और पूरे दिन का भी अगर आप टाइम टेबल बनाते हो घर में, तो घर में एक्चुअली फॉलो हो नहीं पाता। मान लीजिए कहीं पार्टी फंक्शन में आपको जाना है, तब आपने अपना टाइम टेबल आपको वो चीज़ शिफ्ट करनी होती है। कभी मन नहीं कर रहा, कहीं खेलने चले गए, किसी मूवी के लिए चले गए, है ना, किसी फ्रेंड के साथ कहीं चले गए, उससे हमारा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है ना। तो बेसिकली जब हम एक जनरल टाइम टेबल की बात आती है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये करना है कि भाई जो भी हमारा टाइम है उसको ऐसे डिवाइड करना है कि हम एडजस्ट कर सकें। लाइक आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 3 घंटे जीके पढ़ना है, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है। इस टाइप से आप अपने एक नोटबुक लीजिए, उस पर लिख लीजिए। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पर देखिए मैंने कैसे, इसमें आप देख सकते हैं मैंने कैसे अपने चीज़ों को लिख रखा है। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आपको करनी है, जो भी आपका डेली रूटीन है, जो भी आपका वर्क है, उसको पहले मेंशन आउट करिए आप। लाइक आपको अगर पढ़ाई करनी है तो जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो एक कॉपी पे लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए। अगर कुछ भी है, प्लेइंग है ना, या फिर आप एथलीट हो, आपको ट्रेनिंग जाना है, सुबह ट्रेनिंग में जाना होता है, शाम में ट्रेनिंग, जो भी आपको करना है वो पहले लिस्ट डाउन कर लीजिए एक कॉपी पे, ठीक। अब कितने टाइम के लिए आपको करना है उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए। लाइक आपको अगर कोई एग्ज़ाम है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तो जो भी आपको वीक सेक्शन है उसको ज़्यादा आप पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए कि भाई मुझे मैथ 3 घंटे पढ़नी है, 4 घंटे मैथ पढ़नी है ना। उसको ऐसे लिख लीजिए कि लाइक 3 घंटे मैथ, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे जीके, इस टाइप से, ठीक। और उसको ऐसे फॉलो करने की कोशिश करिए कि जैसे सुबह आपने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मत बनाइए कि भाई मैंने अगर 7 से 8 मैथ पढ़ने, 7 से 8 मैथ ही पढ़ूंगा, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते रहिए। बट अगर ऐसा भी है कि अगर 7 से 8 नहीं पढ़ पा रहे आप किसी रीज़न की वजह से, तो फिर उसको कहीं और एडजस्ट कर लीजिए। आप ऐसा रखिए उसको, आपको 1 घंटे मैथ पढ़नी है, ठीक है। उसको टाइम शेड्यूल को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, उसको कभी भी दिन में 1 घंटा निकाल कर पढ़ लीजिए, है ना। तो जनरल टाइम टेबल का मतलब मेरा सिंपल समझाने का यही है कि जो भी आपके टास्क हैं उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए, कितना घंटा आपको क्या काम करना है, उसको किसी भी टाइम स्लॉट में कर लीजिए। मान लीजिए आपको 5 से 7 आपका खेलने का टाइम है ना, 5 से 7 खेलने का टाइम, आप उस दिन किसी पार्टी में चले गए, चलिए तो खेलना तो और पार्टी तो एडजस्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 से 7 कोई सिलेबस पढ़ना है, आपको मान लीजिए मैथ पढ़ना है, 5 से 7 आपको मैथ पढ़ना है, ठीक। आप किसी पार्टी में चले गए, फिर 7 से 8 आपको कुछ और होगा तो आप आओगे नहीं यार, मास्टर पार्टी में चले गए, छोड़ देते हैं आज मैथ। ऐसा मत करिए। जो आपको 5 से 7 2 घंटे आपको दिन में मैथ पढ़ने हैं, तो उस 5 से 7 को आप रात में 10 से 12 कर लीजिए, सोने का टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, है ना। या फिर आप उसको 8 से 11 कर लीजिए। 2 घंटे मैथ पढ़ने हैं तो ये मत रखिए कि आज मैं अगर 7 से 8 पढ़ रहा हूँ तो मैं कल भी 7 से 8 या फिर 5 से 7 पढ़ पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से दोस्त हैं मेरे बताते हैं कि भाई नहीं हो पाता फॉलो, 1 हफ्ते में छूट जाता है ना। कुछ इमरजेंसी आ जाती है, मैंने कहा भाई इमरजेंसी सबके घर में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी होता है ना। पहले मैं भी ऐसे ही एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाता था कि भाई इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है, ये स्ट्रिक्ट रखना है ना। धीरे धीरे जब मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि नहीं यार, मुझे बस अपना वर्क कंप्लीट करना है, वो किसी भी टाइम स्लॉट में हो, इससे मुझे नेसेसरी नहीं है ना। आई होप आपके ये वीडियो थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बट बस मुझे यही समझाना है कि एक जनरल टाइम टेबल क्या होगा। जनरल टाइम टेबल आपका यही है कि आपको जो आपके प्रोडक्टिव टास्क हैं, जो भी आपका काम करने के लिए है, आप उसको लिस्ट डाउन करिए और उसको किसी भी हालत में कंप्लीट करिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपने लिखा है ना। स्पेसिफिक टाइम आप दे सकते हो, है ना। जब आप, जैसे आपको मैथ अगर सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो सुबह दे सकते हो, बट इन एनी सिचुएशन उसको हमको टालिए मत। इन सिचुएशन आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, 10 से 11 कर दीजिए। मान लिया आप सुबह 7 से 8 पढ़ते हैं, उसको 10 से 11 कर दीजिए, बट पढ़िए उसको, है ना।
बस यही मेरा कहना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस मेथड को अप्लाई करिएगा और बताइएगा। और कुछ भी अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं भैया ऐसे भी हो सकता है, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।